हे गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। वेलकम बैक। मैं आप सबकी शालीमा। सॉरी, कल के लिए माफ़ी चाहती हूँ। मैं थोड़ा सा काम आ गया था और मेरा फास्ट भी था। तो बी रिलेटेड हैप्पी कृष्ण जन्माष्टमी। जो लोग सुन रहे हैं और प्यार दिखा रहे हैं मेरे स्टोरी पे, तो मैं उनको कहूँगी कि आप सब ऐसे ही मेरे स्टोरी पे प्यार बनाए रखें और मेरी स्टोरी को सुनते रहें। प्रीवियस पार्ट देते हुए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि प्रीवियस पार्ट में आपने सुना था मुकद्दर का सिकंदर में कि वो बताती हैं कि उनके ज़िंदगी में क्या चल रहा है, वो भी कविता को। कविता जो होती है वो सारी बातें सुनती है और इधर जो होती है इनकी माँ से भी उनकी सगाई की बात हो जाती है। तो अब वो उनके ज़िंदगी में कौन सा भूचाल आने वाला होता है, बेचारी उनको तो पता ही नहीं होता। खैर चलिए आपको सुनाते हैं और सुनते हैं खुद भी। ये प्रीवियस तो पार्ट हो गया, मैंने आप सबको सुना दिया। और प्लीज़ गाइस जाएं, सुने और शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस कर देगी ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए आपको बताते हैं। इधर जो होती हैं हमारी कंगना होती है, काफ़ी परेशान होती है, बहुत परेशान होती है। मतलब इतना परेशान होती है ना कि उनको समझ नहीं आ रहा होता कि वो करे क्या। आखिर ऐसा क्या हो गया कि मतलब अचानक से यूं इस तरह वो नहीं समझ पा रही होती हैं कि ये क्या चल रहा है और क्यों। फिर जब हमारी मैडम आती हैं, जो कौन होता है, हमारी कविता होती हैं, उनसे वो मांगती हैं कोई उपाय, कोई सजेशन। मगर हमारी मैडम के पास भी, मतलब कविता के पास भी कोई सजेशन, कोई वो नहीं होता है कि वो उनको बता सकें। फिर प्रॉब्लम कहाँ होती है? प्रॉब्लम तो ये होती है कि वो इतना सब कुछ सुनने के बाद, समझने के बाद उनको खुद नहीं समझ आ रहा होता है कि अब वो क्या सजेशन दे। इधर जो हमारी मैडम होती हैं, जो सानिया होती हैं, वो बैठी हुई होती हैं। तब तक मनीषा आती है और कहती कि क्या हो गया, इतनी परेशान मेरी जाने मन, देखो तुम्हें ऐसे परेशान देख के मेरा दिल टूट रहा है। तो कहते कि मैं तुझे तोड़ दूंगी, ज़्यादा ना नाटक मत किया कर, समझी। तो कहते कि यार तू एक बात बता शानिया। तो कहते कि हाँ बोल। तू इतनी बड़ी, इतनी इतना इतना पावरफुल परिवार से थी, इतनी सारा पैसा था तेरे पास, तो ऐसे वाले मतलब मिडिल क्लास वाली लाइफ क्यों जी रही थी। तो कहते कि वो लंबी कहानी है, मैं तेरे को कभी फुर्सत से बताऊंगी। तो कहती कि क्यों, आज तू बिज़ी है, आज नहीं बता सकती। तो कहते कुछ नहीं, बस ऐसे ही। तो इधर जो होता है तैयारी सब चलने लगती है। फिर वो मार्केट तो करा के लेके आ ही चुकी होती हैं। फिर ये सीन जो शिफ्ट होता है, हमारी जो कंगना होती हैं, वो सोच रही होती हैं कि उनको नहीं जाना अंश के साथ। और अंश इधर बेचारा तैयार श्यार होके वो कंगना को कॉल लगाता है। कंगना कॉल ही नहीं उठा रही होती। तो कविता कहती है कॉल उठा, फालतू में नाटक मत कर। अब तूने ये सारे रायते फैलाए हैं, तेरे को शादी नहीं करनी तो बॉयफ्रेंड बनाने की क्या ज़रूरत थी। कहते यार बॉयफ्रेंड कौन नहीं बनाता है, तू नहीं बनाती है, तेरा बॉयफ्रेंड नहीं है। तो कहते कि मेरी मेरी बात अलग है। तो कैसे तेरी बात अलग है, मेरी बात अलग है, हद हो गई है यार। तो कहती कि देख, एक तो तू बहुत कंफ्यूज्ड है और दूसरी चीज़ ये कि तू उससे शादी नहीं करना चाहती या करना चाहती, तुझे ये भी नहीं पता है। तुझे उन दोनों में से पसंद कौन है, तुझे ये भी नहीं पता। तू करना क्या चाहती है, ये भी नहीं पता। तो तुझे पता क्या है, ये तो बता दे मेरी माँ। तो कहती है कि अगर मुझे पता होता तो मैं तुझे क्यों कहती। हाँ, यहाँ पे मैं तेरे से ज्ञान लेने आई हूँ, तेरे से सजेशन लेने आई हूँ, क्यों लेने आई हूँ। अगर ये चीज़ पता होता तो मैं पहले ही मना ना कर देती। तो कहती है कि खैर अभी तो तू कुछ कर नहीं सकती, अब तेरे घर पे बात हो गई है और अब तू मना की तो तेरी माँ बहुत गुस्सा होने वाली है। तो अभी वो कहती है कि ठीक है, अभी तो मुझे जाना ही पड़ेगा। वो जो होती है ना, जो कंगना होती है, वो थोड़ा सा मतलब उस लेवल में थी कि ना नहीं वाला में थी और उसको कंफर्म नहीं था कि उसको शादी करनी है या नहीं करनी है। फिर वो घर कहती ठीक है यार मैं घर जा रही। वो अपने रूम पे जाती है और वहाँ पे बैठ के ये सारी चीज़ें, जो भी इंसिडेंट्स आज हुए होते हैं, वो सोच रही होती है कि क्यों, किस लिए, कैसे।
3 उसके पास सवाल होते हैं, क्यों, किस लिए, कैसे, और यहाँ तक बात कैसे पहुँच गई, वो भी एक ही मीटिंग में। तो वो तो खुश भी हो या दुखी भी हो, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा था कि इस बात पे वो खुश हो, क्या करे वो? नाचे गाए कुछ तो करे। पर वो समझ ना पा रही होती है। फिर जो हमारी कंगना होती हैं, कंगना जो होती हैं वो सोची जा रही होती हैं, और अब अंश जो होता है आ चुका होता है, और अंश हॉर्न बजाता है, और वो अपने बालकनी से देखती है कि नीचे अंश आके वेट कर रहा है। तो वो जल्दी से कपड़े चेंज करती है, और वो अपना पर्स उठाती है और फ़ोन उठा के भागती है नीचे की तरफ, और आती है तो कहता है कि अरे यार, तुम कितना टाइम लगाती हो यार, मैंने तुमको पहले ही बोला था। तो कहती कि अरे बस वो थोड़ा सा मैं लेट हो गई, माँ से बात करने लगी थी। तो कहता है कि हाँ, माँ से बात हो गई। तो जब वो माँ बोलता है तो उसको बड़ा अजीब सा लगता है कि ये क्यों माँ बोल रहा है। बट ठीक है, अभी अजीब लग रहा है, बाद में शायद अच्छा लगे। तो अभी कहती कि हाँ, बात हो गई, वर्धन अंकल ने बात की, उनको बात करनी थी माँ से। वो धीरे वॉइस में बोलती है। जो हमारी किया होती हैं वो सॉरी, हमारी जो इधर शानिया होती हैं वो मनीषा के साथ लगी हुई होती हैं। मनीषा जो होती हैं कि उनको बार बार टीच किया जा रही होती है, कहती है मुझे भी शॉपिंग पे जाना है, मुझे भी शॉपिंग करा दो ना, करा दो ना। तो कहती है कि अरे यार, तू मेरा जान खा लेगी क्या? अभी तो शॉपिंग करा के आई हूँ सब लोगों को, तू भी तो गई थी साथ में, तो तूने कुछ खरीदा क्यों नहीं? कहते तू मुझे पर्सनली शॉपिंग करानी तो समझ ले, मैं ऐसे ही बोलती रहूँगी। तो कहती है कि मतलब तू टेप रिकॉर्डर हो गई है क्या, तेरा एक ही रिपीट टेलीकास्ट चल रहा है? तो कहते कि अच्छा, तुझे बेटा मेरा ये बातें रिपीट टेलीकास्ट लग रही हैं? तो कहती है कि हाँ। तो कहते अच्छा, सब लोगों को बुला रही है कि नहीं बुला रही है? तो कहती है अरे यार, क्यों नहीं बुलाऊंगी, सब लोग आएंगे, बिल्कुल आएंगे। अनुराग और जो होते हैं ना, राजेश, पुनीत, रोहन, ये सब लोग को बुलाने को बोलती है, और कहती है कि अगर इन लोग नहीं आएंगे तो पार्टी में जान कैसे आएगी? तो कहती है चल, थोड़ी बहुत शॉपिंग में भी करना है, मेरे को भी करना है। तो वो दोनों, मनीषा और जो सानिया होते हैं, वो दोनों निकल रहे होते हैं शॉपिंग के लिए। तो इधर जो शानिया होती हैं वो शॉपिंग के लिए निकल रही होती हैं, और इधर इनको समझ नहीं आ रहा होता है कि मनीषा इनको इतना फोर्स क्यों कर रही है। और इधर जो हमारी कंगना होती है, उनके दिमाग में भी ये चल रहा होता है कि क्या चल रहा है भाई, एक दिन में ही क्या से क्या, हाँ कहाँ पहुँच गई मैं इस शादी वादी के चक्कर में। तो फिर उसके बाद वो सारी बातें सोचते हुए वो पहुँच जाती है एक मॉल तक, जो अंश ले जाकर रुकता है। वहाँ पे काफ़ी मतलब बड़ा सा मॉल होता है, वो जब बाहर से देखती है तो अंश बोलता है कि तुम रुको यहीं, मैं पार्क करके आता हूँ। गाड़ी हो जाता है, पार्क करके आता है, और जब सीढ़ियाँ चढ़ रहे होते हैं तो जो गेट पे गार्ड होता है वो दरवाज़ा खोलता है उन दोनों के लिए। वो दोनों अंदर जाते हैं। काफ़ी बड़ा मॉल होता है वो, उसमें वो लोग घूमते हैं, देखते हैं चीज़ें, उनको कुछ पसंद आ रही होती है, नहीं आ रही होती है, और कंगना को तो इंटरेस्ट ही नहीं होता। बेचारा जो अंश होता है भाग भाग के दिखा रहा था, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। मतलब उसको कुछ इंटरेस्ट नहीं होता है, और हाँ हाँ वो किए जा रही होती हैं, जैसे कि अंश को वो शॉपिंग पे लेके आई है, ऐसा फील हो रहा होता है। फिर हमारी शानियाँ जो होती हैं वो मनीषा के साथ कॉन्फिडेंसली वहीं उसी जगह पे पहुंचती हैं, और उसी मॉल में जब वो एंटर होती हैं तो कहती हैं कि मनीषा चल उधर चलते हैं, उस सेक्शन में कपड़े अच्छे मिलते हैं। तो कहती है कि तुझे कैसे पता? तो कहती है कि मेरे कपड़े यहीं से जाते हैं। तो कहती है कि अच्छा, बड़े लोग बड़ी बातें, वाह वाह। तो कहती है ज़्यादा तू ना इधर उधर मत कर, चल तेरे को भी दिलाती हूँ। तो वो जाती है, तो देखती है कि अंश और कंगना ऑलरेडी यहाँ पे हैं। तो उन दोनों को दिखाने के लिए, मतलब उन दोनों को दिखाने के लिए नहीं, सिर्फ कंगना को दिखाने के लिए, कहती है मनीषा वो गाउन देख रही है। वो थोड़ा जानबूझ के लाउड बोलती है, क्योंकि ये दोनों उन दोनों को नहीं देखे होते हैं, तो वो थोड़ा लाउड बोलती है। वो उधर कहते कि उधर तुझे गाउन दिख रहा है क्या? तो कहते कि हाँ दिख रहा है। तू धीरे भी बोलेगी तो मुझे सुनाई देगा, इतना मतलब यहाँ पे नॉइज़ नहीं है, हम ही कुछ लोग यहाँ पे हैं।
तो कहती कि नहीं, मैं सोच रही थी कि तुझे सुनाई नहीं पड़ रहा है तो मैं उधर दिखा दूँ तेरे को, वो गाउन दिख रहा है तेरे को, काफ़ी खूबसूरत है, अगर तू पहनेगी ना तो गजब लगेगी। तो वो जब पलटते हैं, कंगना देखती है कि शान्या और मनीषा हैं पीछे और अंश भी देखता है, तो कहती है दी दी है यहाँ पे, चलो दी का कंपनी ज्वाइन करते हैं। तो आते हैं दोनों और जो कि कंगना नहीं चाह रही होती है मगर वो जाती है, क्योंकि अब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। वो बेचारी पता नहीं कैसे कहाँ से मतलब इतने सिंपल तरीके से फंस जाती है कि हद ही हो जाती है। तो क्या होता है कि जब मनीषा जो होती है कहती है अरे वाह तुम दोनों भी यहीं पे हो, तो कहती है कि हाँ हम लोग भी शॉपिंग पे आए थे, कंगना आंसर करती है। तो इधर शान्या की तरफ देखती है एक बार, कहती कि हेलो, तो वो कुछ रिप्लाई नहीं करती है शान्या। और तो मनीषा ये देखती तो कहती कि तुझे उसने हाय बोला तो तू रिप्लाई क्यों नहीं कर रही, तो कहती कि मेरा मन नहीं है इसलिए मैं नहीं कर रही, चल आगे चलते हैं, तुम लोग भी आओ। और उसका वो हाथ जो पकड़ लेती है कंगना को दिखाने के लिए, कंगना इधर उसको मिर्ची लग रही होती है बेचारी, उसके मन ही मन ना उसका खून खौल रहा होता है कि अब ना मैं तुम्हें ऐसे ऐसे बताऊंगी ना कि पूछो मत कैसे बताऊंगी। तुम्हें मिर्ची खिलाई थी ना तो तुम्हारी ये हालत हुई थी, देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करती हूँ। कंगना के मन में ये सारे सवाल चल रहे थे कि इसको इसको पकड़ना क्यों है, इसके हाथ बिना पकड़े ये नहीं चल पाएगी क्या। और वो एक रेड कलर में ना होता है ना, लाइट रेड या कह लें कि एकदम लाइट रेड में होता है और बहुत सुंदर गाउन होता है, स्लीवलेस होता है और मतलब एकदम मस्त वाला होता है। तो कहती है कि तू इसको ले ले, ठीक है ये काफ़ी अच्छा है। उसका वो प्राइस देखती है तो कहती कि अरे 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 सुन तो सही, रुक जा मेरी माँ, ये इतना ज़्यादा है कि मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकती। तो कहती है कि अरे यार तू तुझे कौन बोल रहा है खरीदने को, मैं तेरे को शॉपिंग पे लेके आई हूँ, मैं तुझे शॉपिंग कराती हूँ। वो बोल रही होती है किसको देख के, कंगना को देख के। कंगना जो होती हैं वो जल भुन रही होती हैं अंदर ही अंदर, उनको आग लग रही होती है कि अब गला मिल जाए और कंगना का गला सॉरी शान्या का गला मिल जाए और वो दबा दे। अब उसको ये फीलिंग्स क्यों आ रही होती है उसको ये नहीं समझ आ रहा था, क्योंकि उनमें कोऑर्डिनेशन भी ज़्यादा नहीं होती है और बातचीत भी ज़्यादा नहीं होती है, फिर भी ये क्यों और किस लिए अब उनको समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्यों और किस लिए है। तो बस जो भी है अब वो ख़त्म कर देना चाहती हैं, कहती हैं कि इसकी ना मैं इसका इसका वाट लगा के रख दूँगी, मन ही मन कंगना सोच रही होती हैं। अब वो वाट कैसे लगाएंगी कि उनका वाट लगेगा वो तो हम आगे स्टोरी में सुनेंगे कि कैसे वाट लगता है। फिर इधर जो होता है ये जलाने का सिलसिला चल रहा होता है, इन दोनों में एक होता है ना कि नोक झोंक वाला जो इंसिडेंस हो रहा होता है वो चल रहा होता है। तो वो कुछ कपड़े कहते कि चल तू वो गाउन ट्राई कर ले, मैं ये ट्राई कर लेती हूँ, ठीक है। तो वो जाती है तो कहती है कि ठीक है। तो वो दोनों ट्रायल रूम में चले जाते हैं और इधर जो यश होता है वो सॉरी अंश जो होता है वो वॉशरूम चला जाता है। वॉशरूम चला जाता है, कहते कि तुम देखो तब तक अंगना मैं वॉशरूम से आता हूँ। और इधर जो होती है ना कि उनका जो सानिया होती हैं वो जो कपड़े लेके गई होती हैं वो आई थिंक उनको अंदाज़ा नहीं होता, ओवर फिटिंग होता है। तो वो जैसे ही जो शर्ट पहन रही होती हैं, उन्होंने एक बड़ा लाइट शेड में ग्रे कलर की शर्ट ली होती है जो उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होता है। तो वो जैसे बटन लगाती हैं बटन टूट जाता है और दिक्कत ये होती है कि अब वो किसको बोलें, और वो टूटे हुए बटन के साथ वो कैसे आएँ। तो वो नॉक नॉक करती हैं और वो कहती बाहर है कोई, तो वो कोई वहाँ पे होता नहीं है एज अ प्रेजेंट टाइम, उस जगह पे अभी कोई नहीं होता, वहाँ पे कंगना होती है। तो वो कंगना कहती है हाँ क्या हुआ, तो कहती है कि तुम बुलाओ यहाँ पे कोई स्टाफ को। तो कहती हैं कि अभी कोई स्टाफ यहाँ पे नहीं है। तो कहती हैं कि वो तो कहते हैं कि वो क्या, तो उनके जो चेंजिंग रूम का जो दरवाज़ा होता है वो खोलती हैं और वो उनको अंदर लेती हैं।
और वो जब देखती हैं कि उनके जो ऊपर के जो एक बटन है, जो एक खुला हुआ होता है, एक टूटा हुआ होता है, जिससे उनका जो वो पूरा ना नेक लाइन जो होती है ना, वो पूरी तरह से विजिबल होती है। और एक बार जब कंगना उनको देखती हैं तो फ्रीज हो जाती हैं, मतलब ऐसे देख के। तो जब उनको ऐसे देखती हैं शान्या को, तो कहती हैं कि ऐसे घूर क्या रही हो, बटन टूट गया है और मैं कैसे बाहर अभी, मतलब मेरे को ना ये बाहर शर्ट देनी होगी, तो उनको लगेगा कि मैंने ये जानबूझ के किया है। तो कहती है कि 1 मिनट रुको। तो फिर वो अपने पर्स से सुई और धागा निकालती है, क्योंकि वो हमेशा कैरी करती है कंगना हमारी, क्योंकि वो जानती हैं कि इन सिचुएशन कभी भी कुछ भी हो सकता है, तो मुझे ये सारी चीज़ें कैरी करनी होंगी। तो वो कैरी करती हैं। तो कहती हैं क्या तुम ये सुई धागा भी कैरी करती हो? तो कहती कि हाँ, मैं ये सुई धागा भी कैरी करती हूँ। तो वो अब सुई धागा निकालती हैं, बट वो कलर जो होता है, जो धागे का होता है, वो अलग होता है। तो वो शर्ट में ही एक अलग से धागा निकला हुआ होता है, उसको खींच के निकालती हैं और वो सुई में पिरोती हैं उसको। और उसके बाद उस बटन को उनको पहने हुए ही वो निकालने की ट्राई करती हैं कंगना, बट सॉरी सानिया, बट वो निकालने नहीं देती, कहती कि ऐसे ही रहो, कपड़े मत निकालो, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल कंगना हो रही होती है। और ये बात सानिया को समझ आ जाती है कि वो अनकंफर्टेबल हो रही है उसको ऐसे देख के। और सानिया को ऐसे खड़े होने में उसके सामने उसको अनकंफर्टेबल नहीं लग रहा होता है, पता नहीं क्यों। अब वो उसके सामने बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होती है। और वो जो सोच रही होती है कि ये अनकंफर्टेबल हो रही है मुझे ऐसे देख के, तो वो फट से धागे को गांठ लगाती है और उसको बटन को स्टिच करने लगती है। जब कंगना को अपने इतने करीब सानिया पाती है, तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा होता है, मतलब उसका जी हो रहा होता है कि उसके कमर को पकड़े और अपनी तरफ खींच ले, और उसके जो ये लिप्स जो दिख रहे होते हैं, जो उसकी नज़रें उसके लिप्स पे टिकी होती हैं, उसको चूम ले। और ऐसे उसके मन में ख्याल आ रहे थे, वो बटन लगा रही होती है। और ये ख्याल कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होने का आगाज़ दे रहा होता है। अब जो हमारी शानियाँ होती हैं, खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती और जो कंगना को अपने तरफ खींचती हैं। और तब तक जब वो देखती हैं कि कंगना जो उनके हाथ को अपनी कमर पे महसूस करती हैं और उनके तरफ देखती हैं, और उनकी आंखें बड़ी हो चुकी होती हैं, और वो उनके लिप्स पे अपने लिप्स को रख देती हैं। अब उस किस्म में हमारी जो जो कंगना होती हैं, ऐसे दोनों खो रहे होते हैं कि अब बस कुछ है ही नहीं। वो दोनों एक दूसरे के लिप्स को चूमे जा रहे होते हैं, और इस तरह से चूम रहे होते हैं कि बस सदियों के मिले हों, सदियों के प्यासे हों, और बस उनके बीच अब ये तूफ़ान उठ रही होती है। उनके हाथ जो होते हैं हरकत करने लगते हैं एक दूसरे के बॉडी पे, और कहीं ना कहीं अब दोनों को ध्यान तो आ रहा होता है, बट छोड़ने को कोई एक दूसरे को तैयार नहीं होता है। और उसके ड्रेसिंग रूम, मतलब जो चेंजिंग रूम होता है, उस पर नॉक नॉक होता है। इधर से मनीषा बोलती है कि हो गया तेरा। तो जब ये बोलती है तब उन दोनों को ध्यान आता है, और दोनों एक दूसरे को छोड़ के थोड़ा ऑकवर्ड सिचुएशन में खड़े हो जाते हैं। दोनों ही सर, मतलब एक दूसरे की तरफ देख के फिर मुंडी घुमा लेना वाला सीन हो जाता है। और जब हमारी जो कंगना होती है, उसके शर्ट पे वो सुई लटका हुआ दिखती है, तो कहती हैं कि 1 मिनट खड़ी हो जाओ, मैं ये कर लेती हूँ। तो कहती हैं कि क्या कर लेना है? तो वो दिखाती है, सुई की तरफ इशारा करती है, तो कहती कि वो सुई को टाँगती है। टाँगने के बाद वो दाँतों से उसके एक बार फिर से चेस्ट के पास आके उसकी गहरी सांसें उसको महसूस हो रही होती हैं सानिया को, और वो धागे को कट करती हैं। कट करने के बाद अब वो चेंजिंग रूम में कैसे खड़ी रहे उसके सामने, अब उसको ये समझ नहीं आ रहा होता है। तो अब वो कहती है कि मैं बाहर जाती हूँ। तो वो जब बाहर जाने वाली होती है, तो सानिया रोक लेती है
कहते कि अभी अगर बाहर गई तो लगेगा कि हम दोनों साथ में थे कुछ, तुम यहीं रुको, मैं बाहर जाती हूँ और मेरे थोड़ी देर बाहर जाने के बाद तुम निकल आना। तो कहती है कि ठीक है। तो वो जो शाने होती हैं वो पहले निकलती हैं चेंजिंग रूम से, और फिर थोड़ी देर के बाद जब अंश ढूंढ रहा होता है कि कंगना कहाँ गई, तो कहती हैं हमारी शान्या कि शायद वो चेंजिंग रूम में होगी, कपड़े ट्राई करने के लिए गई होगी। तो कहता है कि ठीक है। अब वो नॉक करके पूछता है कि कंगना तुम क्या अंदर हो? तो कहती हैं कि हाँ हाँ मैं आ रही हूँ। तो कहती हाँ ठीक है आ जाओ। तो वो पूछता है अंश की कुछ पसंद आया? तो वो शान्या के तरफ देखती है और शान्या उसके तरफ देखती है। दोनों एक दूसरे के तरफ से चेहरा हटा लेते हैं और दोनों ही थोड़ा सा ऑकवर्ड होते हैं। मनीषा भी शान्या की इस बिहेवियर को एहसास कर पा रही होती कि इसको क्या हो गया, अचानक से ऐसे क्यों कर रही है और इसके हाथ पैर इतने काँप क्यों रहे हैं, ये ज़रूर कुछ छुपाती है तभी इसके साथ ऐसा होता है। तो कहती है शान्या को कहती है कि मनीषा चले यहाँ से। तो कहती कि पर शान्या हम तो अभी देखे ही नहीं, अभी तो कुछ ही ड्रेस ट्राई किए हैं। तो कहती हैं कि इतना ड्रेस काफ़ी है। और वो भी अंश के साथ अब जो उन दोनों के बीच जो इन दोनों के लिप्स जो एक दूसरे से टकराए होते हैं, वो इंसिडेंट्स उन दोनों को ही याद आ रहा होता है और इस तरह से वो एक दूसरे को इग्नोर कर रहे होते हैं कि पता नहीं क्या ही कर दिया है, कौन सा बड़ा पाप कर दिया है। इनके मोहब्बत का ये जो आगाज़ होता है, ये थोड़ा सा जलन, थोड़ा सा मतलब होता है ना, सारी चीज़ें होती हैं, रोमांस, प्यार, तकरार और एक दूसरे के लिए नफ़रत है, बहुत ज़्यादा होता है। वहाँ से शान्या चली जाती है मनीषा को लेके और वहाँ पे काउंटर पे बोल देती है कि वो उसको जो भी ड्रेसेस चाहिए वो घर भिजवा दे। और इधर जो अंश होता है वो कंगना को ड्रेस दिखाया जा रहा होता है, ये देख लो, ये देख लो, ये देख लो। फाइनली वो बोलती है कि तुम अपने पसंद से पसंद कर लो, मैं वो पहन लूँगी। वो यहाँ पे बात ख़त्म हो जाती है। वो वहाँ से कपड़े पैक कराते हैं और अब जो होता है वो घर जा रहे होते हैं। अंश उसको छोड़ने ले के जाता है। अंश उसको उसके हाथ को अपने हाथों में होल्ड करता है तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हुए जो कंगना होती है अपने हाथ को खींच लेती है। तो वो थोड़ा सा, वो भी समझदार बंदा होता है, वो भी समझ जाता है कि ये अभी नहीं चाहती है, तो वो उसको फोर्स भी नहीं करता। फिर इधर जो शान्या होती है वो अपने घर पे जा चुकी होती है। उन दोनों के बीच में हुई वो किस अचानक से ऐसे इस तरह उसको समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों हुआ और किस लिए हुआ। वो उसके भाई से उसकी शादी होने वाली है और इस तरह से मैंने जो सोचा है ये तो वो नई चीज़ है, मैं ऐसे नहीं कर सकती, मैं किसी के सामने कमज़ोर नहीं हो सकती। अब किस तो उसने खुद ही किया होता है, तो अब ब्लेम भी किसको देगी, कंगना का तो देगी नहीं। तो खैर अब कंगना जाती है अपने रूम में, वो किसको याद कर रही होती है, अपने लिप्स को अपने हाथों से टच कर रही होती है। उसके दिमाग में चल रहा था कहीं मैं सच में कंगना से कहीं मैं सच में शान्या से प्यार तो नहीं करती, क्या ऐसा होता है। फिलहाल तो वो श्योर नहीं होती कि ऐसा होता है या नहीं होता है, पर अब उसको जानना होता है कि ऐसा होता है या नहीं होता है। वो शाम ढल चुकी होती है और अपना लैपटॉप उठाती है और उस लैपटॉप में वो देखती है, सर्च करती है कि ये ऐसा होता है या नहीं। जब वो सर्च करती है तो उसको मिलता है कि हाँ ऐसा होता है और ऐसा होना नॉर्मल बात है। तो वो ये सोचती है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं, पर फिर वो सर्च करने के बाद वो सारी चीज़ें डीप और डीप और डीप समझने की कोशिश करती है। जब उसको पता चलता है कि हाँ ऐसे भी रिलेशनशिप होते हैं और ये भी चीज़ें होती हैं और उसको समझ आ चुका होता है उस दिन जो उनकी मॉम ने बोला होता है। अब वो बात वो पूरी तरह से सानिया की बात जो उनकी मॉम ने बोला होता है, जो यशी जी ने बोला होता है, अब कंगना को जो वो बात क्लियर हो रही होती है कि किस मैटर से किस पर्पज़ से बोली होती हैं।
अब जो होता है कि इसका वही अब 2 दिन निकलने वाला तो नहीं, 1 दिन निकलता है, दूसरे दिन अब सगाई वाला दिन आता है। इन दोनों का वही नॉर्मल रूटीन के बाद सगाई वाला दिन आ जाता है। अब सगाई में ये दोनों ही एक दूसरे को सामना नहीं करना चाहते हैं, मगर अब भाई की सगाई है, बहन कैसे ना रहे, कैसे हो सकता है। तो इधर मनीषा, रोहन, पुनीत और अनुराग ये सब लोग आते हैं मिलने के लिए, सबको वो बुलाती भी है, जो सान्या होती है। और सब लोग उसके पहले बार, ये लोग जो होते हैं वो पहली बार उसके घर आ रहे होते हैं। मनीषा और इनफैक्ट राहुल तो जानते थे, मगर जो अब आ चुकी होती हैं तो वो अब इन लोगों के लिए उसके घर आना थोड़ा नया होता है। तो कहते कि वाह यार, तेरा घर तो एकदम महल जैसा है शान्या, वाह यार तू यशी और शान्या, पता नहीं तू क्या ही है यार, मिस्ट्री पे मिस्ट्री दिखाई जा रही है। तो कहती कि हाँ गाइस, तुम लोग उम्मीद है तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई होगी आने में। तो कहती कि नहीं यार, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो तुम लोगों की सबकी लाइफ कैसी चल रही है? तो अच्छी चल रही है यार, मेरा तो सिलेक्शन हो गया था, पता ही है कि मैं बास्केटबॉल प्लेयर था, तो मेरा सिलेक्शन हो गया, अनुराग बोलता है। और पुनीत और रोहन बोलते हैं कि हम लोगों ने पार्टनरशिप में एक कंपनी स्टार्ट की है। राजेश बोलता है कि वो अभी स्टडी कर रहा है। ये सब चीज़ें उन दोनों सब में डिस्कस होती है और सब लोग अब इस बात को छोड़ते हैं, कहते हैं कि चलो एंजॉय करो, और चलो मैं मिलाती हूँ अपने भाई और फैमिली से। वो सब अपनी फैमिली से मिलाती है। और तो इधर से ये जो पुनीत होता है कहते कि ये कंगना है ना, तो कहती कि हाँ ये तो कंगना है, सब लोग बोलते हैं कि तो ये इससे शादी हो रही है तेरे भाई की। तो कहते हैं कि हाँ इससे शादी हो रही है। तो फ्रेंड्स देखते हैं आगे क्या होता है, स्टोरी क्या होती है। बाय, टेक केयर।